और पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पसे पर्दा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने के लिए सरगर्म। भारत का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया है कि दरअसल भारत पाकिस्तान में होने वाले इस मेगा इवेंट को ही सबूताज करना चाहता है। एशिया कप में हमने ये देखा, वर्ल्ड कप में ये सिलसिला देखा, सारी चीजें ये होती रही, ये आखिर में पाकिस्तान को ही फिर अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और फिर वही कुछ होता है जो कि भारत चाह रहा होता है। यूनाइटेड नेशन तो गुलाम है अमेरिका का, इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। हम बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं। फाइनेंशियल लॉस कितना है इसमें पाकिस्तान का इफ सच अ थिंग हैपेंस? भारत क्रिकेट बोर्ड ने दीगर ममालिक के बोर्ड्स को लालच देना शुरू कर दी। बीसीसीआई का सपोर्ट के बदले भारी रकम के साथ इजाफी आईसीसी रेवेन्यू की भी लालच। आईसीसी को लालच दे रहा है भारत जी। अब ये लालच किस तरीके से है? भारत ये कह रहा है कि इवेंट आप हाइब्रिड मॉडल पर करवाएं और जो भी नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे। हम पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर अफोर्ड नहीं कर सकते। शरीक टीमें हैं, उनके बोर्ड से राब्ता किया है और उनको हाइब्रिड मॉडल पर बनाने की कोशिश की है, जबकि साथ साथ ये भी ऑफर दी है कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के भारत में निकात के हवाले से बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले ना सिर्फ उन्हें करोड़ों रुपए करोड़ों डॉलर्स मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आईसीसी रेवेन्यू में भी इजाफी। कि अब हमें उन्हीं के उस पर जाना पड़ेगा, तो भाई इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी आपको पहले से कि हम ये कर देंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं। अगर इनसाइड आप यही करना चाहते थे तो क्यों कौम को ट्रक की बच्ची के पीछे लगा दिया आपने? अब पाकिस्तान ने खबर चलाना शुरू कर दी है कि सारे के सारे बोर्ड्स इस समय बीसीसीआई द्वारा प्रायोजित हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान जब अकेला पड़ जाएगा, जब भारत के अलावा दूसरे बोर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये भी कह देंगे कि हमें भी पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं होता, हम भी हाइब्रिड खेलना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? और इसीलिए भारत का जो हाइब्रिड वाला प्लान है ये सक्सेसफुल होता देख मोहसिन नकवी भागा रातों रात गया है इंग्लैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड से बात करने के लिए कि इनको सपोर्ट मत दे देना। ये बीसीसीआई को सपोर्ट न देने की सिफारिश करके आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बीसीसीआई और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के बीच बात हो चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान का पूरा जो प्लान है वो इसमें फ्लॉप होता देख अब मीडिया में ये खबरें चलवा रही हैं कि बीसीसीआई दूसरे बोर्ड्स को पैसे बांट रहा है सपोर्ट के बदले। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ पैसे मिलेंगे बल्कि जो बायलैटरल सीरीज होगी वो भी दूसरी टीम्स के साथ ज्यादा खेली जाएगी, साथ में जो चैंपियंस ट्रॉफी का हम बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं। तो मैं इस पर मुझे कभी इम्कान है मेरे ख्याल में कि आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हम जो है क्रिकेट को सियासत में ना लाकर या इसको कोई भी खुशनुमा बात करके हम पीछे हट जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे जो बात है कि जमीनी हकायक को हमें देखना चाहिए। वो किसी चाइनीज जनरल का एक कॉल मुझे याद आ रहा है कि उसने कहा था कि वो जंग लड़नी ही नहीं चाहिए जिसमें जीतने का इम्कान ना हो। जो आप समझे कि हम जीतने का इम्कान उसमें नहीं है, कोशिश कर लेते हैं, तो ऐसी जंग नहीं करनी चाहिए। तो हमें भी इस तरह के बुलंदोबाग दावे, इस तरह मीडिया पे हाइप क्रिएट करके अगर हम भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अवाम को ज्यादा, पाकिस्तान को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर मायूसी होगी। तो आईसीसी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और बीच का रास्ता इजीएस्ट वे वही है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। आप पिछले साल भी हाइब्रिड मॉडल पे जा चुके हैं, आपको फोर्स सर मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एवरीबॉडी सॉ दैट कमिंग बट नॉट द आईसीसी। आपने एशिया कप में, तौसीफ साहब, एशिया कप में हमने ये देखा, वर्ल्ड कप में ये सिलसिला देखा, सारी चीजें ये होती रही, ये आखिर में पाकिस्तान को ही फिर अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और फिर वही कुछ होता है जो कि भारत चाह रहा होता है। लेकिन आईसीसी का इसमें रोल, उनको हम लेवरेज क्यों दें? दिस इज देयर फॉल्ट। उनको नजर नहीं आ रहा था कि भारत का तो ये पैटर्न रहा है हमेशा से। जी हाँ, बिल्कुल रहा है पैटर्न। और शाहिद भाई ने जो कहा ना कि अब हमें उन्हीं के उस पर जाना पड़ेगा, तो भाई इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी आपको पहले से कि हम ये कर देंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं। अगर इनसाइड आप यही करना चाहते थे तो क्यों कौम को ट्रक की बच्ची के पीछे लगा दिया आपने कि भाई हम तो अकड़ गए हैं, बस आप नहीं कुछ कर सकते। हमें पता है कि वो हमेशा से काम खराब करते हैं और करते रहेंगे। आपकी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने तो इतने नहीं होगा तो यही होगा, वो होगा, तो फिर ना करें ना। अगर ऐसा करेंगे, अभी तो खैर नहीं पता चला, हम और शाहिद भाई बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये करेंगे और जो कि चांसेस अब जैसे शाहिद भाई से ज्यादा कोई नहीं जाता, हो सकता है, तो फिर खामोशी से बैठ जाएं, लंबा फ्लूस ले लें। फ्लूस समझते हैं ना, माल दुबई में कहते हैं माल, फ्लूस। अच्छा। तो फ्लूस ले लें और बस चुप करके बैठ जाए। मैं तो यही कह सकता हूं। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि ये जो वर्किंग ग्रुप था जिसने रिकमेंड किया था जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई थी पाकिस्तान को, तो आप ये देखें एहसान मानी साहब भी उसमें थे और उसमें सौरव गंगुली भी थे जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि ये अवार्ड किया जाए।
उसके बाद भी भारतीय गवर्नमेंट को वैसे उस पर भी शर्म नहीं आई कि हमारी अपने लोग इसमें शामिल थे इस प्रोसेस में, उनको ही थोड़ा सा उनकी इज्जत बरकरार रखते, या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक ये चले जाते हैं शायद साहब? किसी भी हद तक जा सकते हैं वो। उन्होंने पिछले 5-6 साल में तय किया हुआ है कि नो पाकिस्तान। और जिस तरह मैं आपसे पहले भी तस्करा कर रहा था कि एक डिप्लोमेट ने जो डॉन में आर्टिकल लिखा था, वो बार बार उसमें उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान अपनी लॉबिंग नहीं कर सका, इंडिया ने पूरी दुनिया में वावेला मचाया और हमें प्रूव कर दिया कि नहीं, हम तो रॉन्ग फुटिंग पर हैं, FATF में हम फंस गए, हमारी सारी तरफ से हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सके। और इसी तरह हम क्रिकेट में भी नहीं कर सके कि हमें जब 2021 में मिला था तो हम लॉबिंग करते, लेकिन जब मिला था रमीज राजा चेयरमैन थे, उसके बाद नजम सेठी आ गए, उसके बाद लता अशरफ आ गए, दोनों ने हाइब्रिड मॉडल पे इतना अप्रिशिएट किया। और वाकई उस वक्त जगह और कोई बच भी नहीं रही थी कि आपको अगर एशिया कप बचाना था तो आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। लेकिन जब आप हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे थे, इंडिया से रिटन स्टेटमेंट ले लेते कि नहीं, हम अभी तो हाइब्रिड मॉडल खेल रहे हैं, हम आपके आएंगे 2023 हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट ले लेना चाहिए था, हमने अपनी लॉबिंग नहीं की और हमने खुद ही पेश कर दिया ऑप्शन। दूसरे पूल में जाके खेलेगा पाकिस्तान, और मोहसिन नकवी इतनी लचक जरूर दिखा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाके, कि हम इंडिया के पूल से बाहर निकल जाएंगे और पाकिस्तान एहतजाज फाइनल में दोनों टीमें आगे फिर क्या करेंगे? उसी का फैसला है। उसी के लिए मोहसिन नकवी कल लंदन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बाकी लोगों से जाके बात की, बाकी बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फाइनल अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर खुदा ना खास्ता ICC ने यकतरफा फैसला करके फाइनल हमसे छीन लिया तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करके बाहर निकल जाएगा और पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी छोड़ सकता है, ये चांसेस हैं। तो लास्टली बाकी सब फाइनेंशियल लॉस कितना है इसमें पाकिस्तान का, इफ सच अ थिंग हैपेंस? देखिए, पाकिस्तान को $70 मिलियन अकबर, पाकिस्तान को $70 मिलियन मिलने थे इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। $70 मिलियन। तो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है और पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी से भी अगर हाथ धो बैठता है, तो फिर पाकिस्तान ये जो 15 अरब के स्टेडियम्स बना रहा है, ये पाकिस्तान को कास्ट कर देंगे। और लेकिन इसका पाकिस्तान को तो चले 15 अरब का नुकसान हो जाएगा, अपने स्टेडियम तो हमारे बन ही रहे हैं, पाकिस्तान शायद अपने पांव पे खड़ा भी हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान गेम्स देखी हैं, वो फिर आप अगले 2-3 दहाइयां नहीं देख सकते हैं। उस फिर पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए ICC को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलता है तो। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी, ब्रॉडकास्टर्स का बड़े नुकसान का अंदेशा। स्टार इंडिया ने ICC को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दीगर ममालिक के बोर्ड्स को लालच। BCCI का सपोर्ट के बदले भारी रकम के साथ इजाफी ICC रेवेन्यू का भी लालच। और पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेलने से इनकार करो, बदले में पैसा ही पैसा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पसे पर्दा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने के लिए सरगर्म। भारत क्रिकेट बोर्ड ने दीगर ममालिक के बोर्ड्स को लालच देना शुरू कर दी। BCCI का सपोर्ट के बदले भारी रकम के साथ इजाफी ICC रेवेन्यू की भी लालच। इवेंट है, इसमें जो फाइनेंशियल मॉडल है उसे भी मॉडिफाई किया जाएगा और दूसरे बोर्ड्स को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी। साथ में ICC का जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें भी फेरबदल की जाएगी और वहां भी दूसरे बोर्ड्स को पैसे मिलेंगे। कुल मिला के ये इस समय पाकिस्तान भीख मांग रहा है, जबकि दूसरी तरफ इनके अकॉर्डिंग BCCI दूसरे बोर्ड्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है। अब दूसरे जो बोर्ड्स है, चाहे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो या ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड हो, वो पाकिस्तान को भीख देंगे या फिर अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिक्योर करेंगे, जो कि अभी मिल जाएंगे और जब भारत के साथ मैच होगा तब तो होना ही होना है। तो ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का जो प्लान है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का समर्थन लेने का, वो इसमें फ्लॉप हो चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड्स को अब डिस्क्रेडिट करने के लिए ये फेक न्यूज चलवा रहा है कि भारत ने पैसे का ऑफर किया है। हालांकि अगर भारत ने ऑफर दिया है तो गारंटी है कि वो माना जाएगा, और दूसरी बात ये गारंटी है कि वो कम से कम PCB जैसे भिखारी बोर्ड को तो नहीं पता होगा, इनके पास तो बात नहीं पहुंचेगी कि भारत ने कितना बड़ा ऑफर दिया है या फिर क्या पैसों की बात हो रही है। कुल मिला के जो ये क्रिकेट होती है ये स्पोर्ट है, लेकिन ये स्पोर्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट तभी तक है जब तक इसे देखने वाले लोग हैं और वो इसे देखने के पैसे देते हैं। जब तक ये आई बॉल कैच करता है और वो जो अटेंशन है वो पैसों में बिकती है, तो पैसों की वैल्यू तो है इस गेम में। और अगर BCCI पैसे दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली PCB नहीं दे सकता, तो फिर इसमें गलत मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोना धोना जारी रख सकता है, उसे खुली छूट है यूट्यूब की तरफ से भी कि वो फुल रोध होके अपना जो स्टांस है वो रख सकता है दुनिया के सामने। लेकिन जो ये अकड़ दिखा रहा था मोहसिन
मोहसिन नकवी कि हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, बाहर नहीं खेलेंगे, या तो ये ज्यादा पैसे मांग रहा है या फिर इसके पैर इसकी चादर से बाहर निकले हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट करने वाला सिस्टम है और जो इनका ये स्टांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि हम सारे के सारे अपने मैच पाकिस्तान में ही खेलेंगे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होगी तो पाकिस्तान में होगी, अदरवाइज हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर लेंगे या फिर हम खेलेंगे ही नहीं। अब इसका जो टेस्ट लेने का टाइम है वो आ चुका है और बीसीसीआई और आईसीसी और जितने भी दूसरे क्रिकेट बोर्ड हैं ये सब के सब अब एक फेवर में एक साथ बोलने वाले हैं कि हम भी हाइब्रिड खेलेंगे। पाकिस्तान में अकेला खेलेगा, नहीं खेल सकता। ऐसे में पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस चुका है। जब सारे के सारे बोर्ड सिक्योरिटी रीजन बता के पाकिस्तान में खेलने से मना कर देंगे तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई भी रास्ता नहीं होगा सिवाय रोने के और दूसरे जो इनके फेक बहानेबाजी है जिसमें ये अलग अलग प्रकार के आरोप लगाते हैं वो करने के। बीसीसीआई के समर्थन में बड़े बोर्ड्स आने वाले हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड प्लान को अप्रूवल मिलता देख मोहसिन नकवी इस समय इंग्लैंड गया हुआ है वहां के क्रिकेट बोर्ड से बात करने के लिए कि भैया इनको अप्रूवल मत दे देना, यानी कि बीसीसीआई की साइड मत ले लेना। लेकिन होगा वही जो सबको पता है।